अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम इमरान रियाज़ है और मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ। मैंने सोचा कि स्टूडेंट्स की कुछ हेल्प की जाए। जैसा कि आप सब जानते हैं, यूट्यूब पर पहले ही बहुत सारे ट्यूटोरियल मौजूद हैं, पर ज़्यादातर इंग्लिश में होने की वजह से उन्हें समझना मुश्किल है। इसलिए मैंने इनिशिएट लिया और एक चैनल क्रिएट किया जिसका नाम डबल ई अकेडमी है। डबल ई मतलब इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एकेडमी। इस चैनल पे मैं इलेक्ट्रिकल फील्ड से रिलेटेड छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को उर्दू में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का टॉपिक है केसीएल और केवीएल। जैसा कि आप यहाँ पे एक एग्जांपल देख सकते हैं। एक सर्किट है जिसमें 4 रजिस्टर्स लगे हुए हैं और एक वोल्टेज सोर्स है। 15 वोल्ट की एक वोल्टेज सोर्स है और रजिस्टर्स जो हैं एक 5 ओम का है, 3 ओम का है, 10 ओम का है और 7 ओम का है। अच्छा जी, सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं कि केवीएल क्या कहता है। सम ऑफ ऑल वोल्टेजेस इन अ क्लोज लूप इज इक्वल टू ज़ीरो। मतलब कि किसी एक क्लोज या बंद रास्ते के अंदर अगर तमाम वोल्टेजेस को जमा कर दिया जाए तो उसका जवाब ज़ीरो आना चाहिए। ये बताता है केवीएल रूल। इसी तरह अगर किसी नोड के ऊपर तमाम करंट्स को जमा कर दिया जाए तो इसका जवाब भी ज़ीरो आना चाहिए। अब देखते हैं जी, नोड क्या चीज़ है और लूप क्या चीज़ है। नोड एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे दो या दो से ज़्यादा ब्रांचेस आके मिलती हैं। ब्रांचेस क्या होती हैं? जैसे रजिस्टर एक ब्रांच है, वोल्टेज सोर्स एक ब्रांच है, इसी तरह करंट सोर्स भी एक ब्रांच होती है। इसी तरह लूप क्या चीज़ है? लूप मतलब एक ऐसा बंद रास्ता जिसमें करंट जहाँ से चले घूम के दोबारा वापस उसी पॉइंट पे पहुँचे, तो ऐसे रास्ते को हम लूप कहते हैं। पिछले पेज पे आपने एक एग्जांपल देखी, उसी एग्जांपल को मैंने यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश की है। सबसे पहले स्टेप 1 के अंदर सॉल्व करने से पहले आपने कुछ रूल्स का ख्याल रखना है। रूल ये हैं कि आपने जो करंट की डायरेक्शन I1 के लिए डिफ़ाइन करनी है, सेम वही करंट की डायरेक्शन I2 के लिए डिफ़ाइन कर देनी है। जैसा कि मैंने इस एग्जांपल के अंदर I1 को क्लॉकवाइज यानी कि घड़ी की सिमत में और I2 को भी क्लॉकवाइज यानी कि घड़ी की सिमत में दिखाया है। स्टेप 1 के अंदर लूप 1 को मैंने हल किया है। सबसे पहले आपने किसी एक पॉइंट को सिलेक्ट कर लेना है। मैंने यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट को सिलेक्ट किया है। रेफरेंस पॉइंट के ऊपर वोल्टेज सोर्स का नेगेटिव टर्मिनल है, तो वोल्टेज जो हैं वो -15 यानी कि -15 से स्टार्ट करेंगे हम। -15 प्लस इस लूप के अंदर क्योंकि I1 गुजर रहा है तो रजिस्टर 5 ओम के अंदर से भी I1 ही गुजरेगा। तो इसलिए क्योंकि केवीएल को हम वोल्टेज की सूरत में लिखते हैं तो I1 मल्टीप्लाइड बाय 5, तो ये एक वोल्टेज बन जाएंगे। तो केवीएल रूल के मुताबिक तमाम वोल्टेज को हमने जमा करना है। -15 वोल्ट को जमा किया, उसके बाद 5 ओहम में से जो करंट गुजरने के बाद जो वोल्टेज प्रोड्यूस होंगे उनको जमा करेंगे। इसी तरह जो 10 ओहम का रजिस्टर है उसमें से दो करंट गुजर रहे हैं, एक I1 और एक I2। आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जिस लूप को हम हल कर रहे हों उसको पॉजिटिव लेना है और दूसरे को बीच में से माइनस कर देना है। इस लूप 1 की इक्वेशन को जब हमने सॉल्व किया तो हमारे पास आया 15I1 -10I2 इक्वल टू 15। इसी तरह I2 के लिए लूप 2 को सॉल्व करेंगे, उसके लिए इक्वेशन बी आ जाएगी हमारे पास। इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास I1 और I2 की दो डिफरेंट वैल्यूज़ आ जाएंगी। नेक्स्ट पेज के अंदर मैंने I1 और I2 की वैल्यूज़ निकाली हैं। यहाँ पे मैंने पिछले पेज पे आपने देखा होगा कि V2 मैंने एक डिफ़ाइन किया था, उस V2 के ऊपर मैंने वोल्टेज को फाइंड किया। V2 यानी कि जो 10 ओहम रजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज होंगे वही V2 होंगे। तो I1 माइनस I2 करेंगे। I1 माइनस I2 इसलिए करेंगे क्योंकि I1 हायर पोटेंशियल पे है और I2 उसमें से माइनस कर देंगे क्योंकि डायरेक्शन दोनों की ऑपोजिट है।
तो इसका आंसर आया 7.5 वोल्ट्स। उसी सेम एग्जांपल को मैंने अब केसीएल के साथ सॉल्व किया। केसीएल रूल हमें ये बताता है कि आपने नोड्स के ऊपर इक्वेशन को हल करना है। यानी कि मैंने यहाँ पे 3 नोड डिफाइन किए, V1, V2 और V3। V1 नोड जो है वहाँ पे वोल्टेज सोर्स लगी है तो डायरेक्टली 15 वोल्ट आ जाएंगे। नोड 2 के ऊपर यानी कि V2 के ऊपर 3 करंट आ रहे हैं, I1 है, I2 है और I3 है। I1 के लिए V2 माइनस V1/5 यानी कि जिस नोड को हम हल कर रहे होते हैं उसको पॉजिटिव लेते हैं और जिसको जो दूसरा ऑपोजिट नोड होता है उसको दरमियान उसमें से माइनस करते हैं। तो V2 माइनस V1, V2 माइनस V3 और V2 माइनस 0 और डिवाइड में R आ जाएगी, यानी कि इनकी रेजिस्टेंसेस आ जाएंगी। इनको सॉल्व करेंगे तो इक्वेशन A आ जाएगी हमारे पास। स्टेप 3 के अंदर हम नोड 3 को सॉल्व करेंगे क्योंकि नोड 3 के साथ 2 रेजिस्टर्स अटैच हैं। तो V3 माइनस 0/7, V3 माइनस V2/3 इक्वल टू 0 सबके साथ इसलिए आ रहा है कि बाय डेफिनेशन हमने ये कहा था कि तमाम करंट्स का मजमुआ 0 के बराबर है, तो यहाँ पे भी ये 0 के बराबर है। यहाँ पे B इक्वेशन हमें V3 की वैल्यू बता रही है। स्टेप 4 के अंदर जो मैंने V3 की वैल्यू निकाली थी वो इक्वेशन A के अंदर मैंने पुट कर दी। इक्वेशन A के अंदर जब मैंने पुट किया है तो V2 की वैल्यू वहाँ से मुझे मिली 7.5। आप देख सकते हैं कि KCL के अंदर 7.5 आंसर आया और KVL के अंदर भी 7.5 वोल्ट ही आंसर आया, जो कि V2 के ऊपर हमने सॉल्व किया था। होपफुली आपको कुछ इससे हेल्प मिली होगी और प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि मैं नेक्स्ट बहुत सारी वीडियोस बनाने जा रहा हूँ जो आप लोगों की हेल्प करेंगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।